हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज जितने भी बच्चे सीयूटी 2024 की एग्जामिनेशन दिए बैठे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जिसमें सीयूटी 2024 का एग्जामिनेशन दिया था, उन सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रचलित यूनिवर्सिटी और बहुत ही बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी का अब फाइनली एक नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस यूनिवर्सिटी। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूं, आप लोगों को पूरा का पूरा प्रक्रिया पता होगी कि सबसे पहले आप सभी को सीयूटी का एग्जामिनेशन देना होता है। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो आप सभी को हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इंडिविजुअली अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप सभी को अपने आप को CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, वैसे ही आप सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर कराना है। तो इन शॉर्ट, सारी की सारी बात का अगर मैं छोटा मतलब निकालूं तो आप सभी के पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो चालू हो चुका है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। अब कैसे अपने आपको रजिस्टर करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हर एक चीज मैं यहाँ पे आप सभी को समझाऊंगा। आप सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप लोग डायरेक्टली गूगल पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आ जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, न्यूज एंड अनाउंसमेंट में चले जाना डायरेक्टली। क्लियर हो गई बात? या तो आप वेबसाइट पे जाके न्यूज एंड अनाउंसमेंट में जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यहां पे जा सकते हैं। अगर आप यहां पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीयूटी एग्जाम्स, सीयूटी यूजी एडमिशन के बारे में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को गूगल पे सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसे ही चालू हो जाएगी तो वहां पे आपके पास रनिंग नोटिफिकेशन आ जाएगा सीयूटी यूजी 2024। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स आ जाएंगे आप सभी के सामने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर एंड डिस्क्रिप्शन, नोटिस फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये सारा का सारा है। आप लोग एक्शन पे क्लिक करेंगे, लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे मैं अभी थोड़ी देर बाद क्लिक करता हूं। क्या नोटिस आया है वो आपको पढ़ा देता हूं पहले मैं। क्लियर है? तो ये देखो, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये नोटिस आप सभी के सामने आ जाएगा। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, रजिस्ट्रेशन स्लैश प्रोफाइल अपडेट फॉर सीयूटी यूजी। ठीक है, जो लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए डिजायरस हैं, वो लोग अपने पोर्टल के इस वाले पोर्टल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जो ये वाला पॉइंट है ना भाई, देखो यहां पे क्लिक करने के बाद की प्रक्रिया है वो। अभी बस नोटिस में आपको पढ़ा रहा हूं। बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट, द एप्लीकेंट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आप सभी के सभी बच्चों ने जब सीयूटी का फॉर्म फिल किया होगा तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसे फुलफिल कर दिया होगा आप लोगों ने, राइट। एक बार उसे फिर से जाके चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखना चाहूंगा, ये है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? मैं आपको इसमें लिख के दिखा देता हूं एक बार। ठीक है भाइयों, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है आप सभी को। ये है आप सभी के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये वाले। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एक सेकेंड, क्यों नहीं आ रहा है ये? ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लिख देता हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं क्या है, आपके पास सीयूटी यूजी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, क्लास 10th का और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स दोनों होने चाहिए आपके पास। क्लियर है? जिन बच्चों के पास, वैसे तो सभी बच्चों का क्लास 12th का मार्कशीट आ गई है, नहीं आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 12th की होनी चाहिए। अब आपके पास फोटोज एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स होने चाहिए। किस फॉर्मेट के अंदर? जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। और जितने भी बच्चे किसी भी कास्ट से ताल्लुकात रखते हैं, किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप सभी के पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आई होप बच्चों को क्लियर हो रही है सारी की सारी चीजें, कास्ट सर्टिफिकेट से। लेकिन यहां पे आप सभी को क्लियर रखनी है, चाहे आप लोग बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो कि स्टेट सर्टिफिकेट्स लगा रहे होंगे कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, आप लोगों का वो नहीं माना जाएगा, राइट है। तो आप सभी को सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आप सभी के 31st, इशुएंस डेट क्या है, 31 मार्च 2024 के बाद की होनी चाहिए।
आई होप हर एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी बात। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए आप सभी के सामने, ये पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई आप सभी के सामने। ठीक हो गया। द कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द एंट्रीज करेक्टली, आप सभी को एंट्री सही फिल करनी है। इफ इन केस अगर आपसे एंट्री गलत फिल हो जाती है तो आपके काउंसलिंग में दिक्कत आ सकती है बच्चों। दिख रहा है ना पेज, बड़ा कर दूं आप और ज्यादा अच्छे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब प्रोग्राम सिलेक्शन भी करना है आप सभी को। ये फेज 2 होता है। जैसे हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ना फेज 1 फेज 2 लगभग सेम ही होता है। फेज 1 के अंदर आप सभी के मेन जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो फिल कराई जाती हैं, और फेज 2 के अंदर आपकी प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं कि उस फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर किस कोर्स को, किस डिपार्टमेंट को आप लोग चूज कर रहे हैं। तो फेज 2 के अंदर भी आप सभी को इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको फीस भी देनी है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द CUET UG रिजल्ट, जो कि अभी नहीं आया है, द एप्लीकेंट्स कैन सिलेक्ट कोर्स प्रोग्राम ऑन द पोर्टल। फर्दर रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपीज, कितनी है, 300 रुपए फीस है आप सभी की। कितनों की, किस किस की, जो कि 300 फीस है आप सभी की, किस किस की है, जो कि है यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, OBC EWS की, और 150 रुपए है आपकी SC ST PWD की। विल बी पेड फॉर ईच कोर्स। इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर तुमने एक कोर्स सेलेक्ट किया है तो 300 रुपए डालने पड़ेंगे। अगर तुमने 2 कोर्स तो 300 रुपए और, मतलब हर एक कोर्स। अगर तुमने 5 कोर्सेज भरे हैं तो 300 के हिसाब से तुम्हारे को 1500 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है? Right, applicants who have successfully registered, updated their profile and paid the registration fees after the program selection will be considered for the counseling purpose. The university will notify the date and the selection. और सारी की सारी चीजें आप सभी जो अपने इंपॉर्टेंट चीजें डालेंगे, लेट्स से कि अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे, वो अच्छी तरीके से डालना, उसी ईमेल एड्रेस को डालना जिसका आपके पास क्या होगा, पासवर्ड होगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, अगर आप लोग उस ईमेल एड्रेस को एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां से मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अगर कोई भी आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचाया जाता है, या फिर जो भी फर्दर प्रोसेसेस होते हैं ना काउंसलिंग के, वो अगर कन्वे किए जाते हैं तो वो ईमेल आईडी के थ्रू भी किए जा सकते हैं। तो आप सभी को वही ईमेल आईडी डालनी है जो कि चल रही होगी, जिससे आप लोग पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बच्चे इसको एस्पायर कर रहे हैं, और बहुत टाइम से इस चीज का आप सभी को वेट था। फाइनली वो वेट ओवर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि बोलेंगे सर अभी तक हमारा आंसर की आनी चाहिए थी। यस, वी आर वेटिंग फॉर इट। जैसे ही आंसर की आएगी तो आप सभी को CUET वाला के यूट्यूब चैनल पे पता चल जाएगा। अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं हर एक कमेंट को जवाब देने के लिए, उसके ऊपर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। एंड अगर बहुत ही ज्यादा कॉमन डाउट है किसी का तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।